अभी है मॉर्निंग का टाइम और मेरे पास ना नीलकंठ का पौधा सूख गया था, तो मेरी बहन के यहाँ से बस एक डाली लगा करके हम देखिए गमला में छोड़ दिए थे। तो आज हम आए हैं तो देखिए नीलकंठ खिला है और सब में गुलदाउदी लगा दिया है। देखिए जितना जितना छोटा छोटा पॉट था ना, सब में गुलदाउदी का कटिंग लगाया है। तो सब कटिंग से ही, देखिए इधर भी है, सब कटिंग से ही ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर हल्दी का पेड़ भी देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। सारा चादर सब है और इधर कर्टन भी खोल लिए हैं, तो सब जा रहे हैं खींचने के लिए। इधर भी चादर वगैरह भी है, तो अब वॉशिंग मशीन लगा देंगे, तब तक फटाफट से घर धो लेते हैं, पोंछ लेते हैं। आज का खाना है, दाल है, यहाँ पर चावल बन गया है। और यहाँ पर दिखाइए भी वाला थोड़ा सा घर ही तो लौकी दिखा दे, कितना सिंपल सा खाना बन गया है। मिस्टर वर्मा भी हेल्प किए हैं, क्योंकि हम पूजा भी सरिया रहे हैं, तो मिलजुल करके आज हम लोग काम किए हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूजा मंदिर की सफाई कर लेती हूँ और पूरा कपड़ा भिंगा भिंगा के चारों तरफ से मैं यहाँ पर पोंछ रही हूँ। और इधर सब लोग खाना पीना खा रहे हैं और तब तक मैं आ गई हूँ पूजा मंदिर में। और मैं सब साफ़ सफाई करके और माताजी को चुन्नी पहना के ही जाऊँगी खाने के लिए। यहाँ पर ये मिल्टन का डब्बा हम बोले थे बेटा को ऑर्डर कर दो, 6 मिनट में दे दिया फ्लिपकार्ट से। और एक डब्बा के अंदर 2-2 डब्बा है, तो पता नहीं इसका क्या प्राइस है। मुझे किचन के लिए भी पूरा चाहिए था एक। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पीताम्बरी से जितना भी पीतल का मूर्ति वगैरह है साफ़ कीजिए और प्लेट वगैरह। तो पीताम्बरी हम पहले भी मंगा करके साफ़ किए थे, तो फाइनली आज मिस्टर वर्मा से मंगा लिए हैं। और मेरे हाथ में एक हाथ में कैमरा है, इसीलिए आप मतलब इसको इग्नोर कीजिएगा। अभी मैं दोनों हाथ से एकदम रगड़ करके साफ़ करूँगी। और ये आरती थाली ना मैं फेविकोल से बनाई थी एक आर्ट, बस इसीलिए सट गया है। इसको देखती हूँ गर्म करके सब हटा दूँगी, नहीं तो बदल करके दूसरा ले आएंगे। यहाँ पर एक एक करके सारा बर्तन धो देंगे। और पुराना चुन्नी है ना, तो सब को मैं बाद में बताऊंगी कि चुन्नी को मैं क्या करती हूँ। यहाँ पर देखिए सब सारा बर्तन भी धुल गया पूजा का। और साथ में भगवान जी को भी यहाँ पर अच्छी तरह से पीताम्बरी से रगड़ने के बाद मैं डलिया में धो रही हूँ। ये डलिया का पानी ना सारा मैं टेरेस पे गमला में डालूँगी, उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाऊँगी भगवान जी को। और यहाँ पर ये मतलब कुछ मूर्ति है ना, तो मुरादाबाद से मैं लेकर के आई थी। तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि पूरा मंदिर का टूर करवाइए, तो मैं डेली अपना पूजा वगैरह तो मैं दिखाती ही हूँ। और मुरादाबाद से पिताश्री हनुमान जी को लेकर के आई हूँ, और विष्णुपद से लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान को लेकर के आई हूँ। और यहाँ पर देखिए इन्हीं को मैं स्नान करा रही हूँ। और साथ में लक्ष्मी जी गणपति जी हैं, तो वो भी मुरादाबाद से लेके आई थी। मुरादाबाद का जो मूर्ति है ना, इतना भारी है ना कि आप उठा नहीं सकिएगा। तो मेरा भाई का जब मैरिज एनिवर्सरी हुआ था ना, तो हम राम परिवार का ही पूरा मूर्ति दिए थे गिफ्ट में। तो चलिए यहाँ पर सारा एक एक करके मैं सफाई कर लेती हूँ। पूजा मंदिर का भी पूरा सफाई हो गया है, पूरा कपड़ा भिंगा भिंगा के पोछी हूँ। और इस बार मेरा बेटा बोला ना कि पूरा ना बढ़िया से पेपर बिछाओ, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं क्या की थी कि अपने से टाइल्स मैं बिछा दी थी। मंदिर तो छोटा है और फ्लैट में दिक्कत हो जाता है ना कि आप कहाँ पर अरेंज करके रखिएगा। बड़ा मन होता है कि एक तो छोटा सा किनारे से मंदिर होता, लेकिन चलिए कोई नहीं। और मेरे मायके में भी शिव जी का मंदिर है, ससुराल में भी काफ़ी बड़ा मंदिर है। और आप जहाँ रहते हैं तो फ्लैट में इतना सुविधा नहीं होता है कि आप अलग से मंदिर बनवा सके। तो ये देखिए लक्ष्मी जी और गणपति जी हैं। फिर साथ में गंगा जल पानी में डाल करके फिर अलग से फिर स्नान करवा रही हूँ। साथ में वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। माता जी को बहुत ही सिंपल तरीके से चुन्नी में पहनाना सिखाऊंगी, और बहुत तरीके से मैं चुन्नी पहनाई हूँ। और जब भी फेस्टिवल आता है तो माता रानी को जब भी चुन्नी पहनाती हूँ आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। और आम पत्ते का तोरण भी बनाई हूँ, लेकिन कल के ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। एडिट करने का बिल्कुल
टाइम नहीं मिल पाता है। किसी तरह से मैं आपके तक वीडियो ला रही हूँ। कल तो मैं ब्लॉग भी आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो ये भगवान जी का स्नान कराया हुआ जितना जल है ना, तो सब गमला में डाल दे रही हूँ। और सुबह में ही सारा घर द्वार जितना भी सब पोछा, और आज घर में धो ही दी थी। और अब जितना भी फ़ोटो है ना, तो सब मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। तो ये कपड़ा मैं रखती हूँ पूजा के लिए डेली में। एक तो नीचे में पोंछती हूँ, एक अलग कपड़ा रहता है जो डेली में फ़ोटो साफ़ करती हूँ। और एक कमेंट्स आया था लड्डू गोपाल को डेली स्नान कराती हैं। तो देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान नहीं कराती हूँ। सिर्फ डेली गंगा जल में अपने मंदिर में छींट देती हूँ, और साथ में भोले बाबा को डेली मैं स्नान करवाती हूँ। यहाँ पर ये 3 मूर्ति है। जो मेरा भाई है ना मंझला वाला, तो कहीं भी धाम जाता है तो हम लोग तीनों बहन के लिए मूर्ति लेके आता है। मूर्ति नहीं, फ़ोटो, जिसमें ये तारा माता जी हैं, वैष्णो माता जी हैं, विंध्याचल माई है। तो बहुत ही आस्था से रखी हुई हूँ। पूरा पूजा सफाई के बाद मैं आ गई हूँ माता रानी की चुन्नी पहनाने के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि पीताम्बरी से भगवान जी को साफ़ नहीं किया जाता है। तो देखिए, साफ़ करने के बाद गंगा जल से फिर मैं स्नान करवाई हूँ। उसके बाद जो भी दही से पंचामृत से स्नान होता है वो कल मैं पूजा के दिन फिर करूँगी। तो यहाँ पर माता रानी को मैं चुन्नी पहना रही हूँ। बहुत डिज़ाइन में मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और बहुत डर लगता है माता रानी का फ़ोटो जब उठाती हूँ ना मंदिर से सफाई के लिए, तो मतलब मेरा ना आत्मा कांपने लगता है। लेकिन वास्तविक में हम अपनी माँ से प्यार करते हैं। वैसे ही जगदम्बा है, आदि शक्ति है, वो अम्बा है, ये माँ की भी माँ है और जगत जननी है। आप ना कभी शक्ति मानकर आस्था नहीं कीजिए, माँ मानकर उपासना कीजिए। हमारी माँ शक्तिशाली तो है, माँ जगदम्बा है, सर्वे सर्वा है। अगर हम माँ को शक्ति के रूप में पूजा करेंगे ना, तो माँ में वो भाव नहीं आएगा। माँ में एक प्रियता है। और बहुत लोग पूजा करते हैं, धन की कमी है, ये है वो है। तो देखिए, माँ के पास सब कुछ है। और माँ पे छोड़ दीजिए, जो कमी रहेगा ना, आप 9 दिन तक ऐसे भी जो दैनिक पूजा करते हैं छोड़ दीजिए भगवान पर। भगवान सब देखते हैं, कर्म के अनुसार उनका फल भी मिलता है। जो कमी बेसी है सब आपके जो मंदिर है ना, बस वहीं से एक बहुत शक्तिशाली शक्ति है जो आपको दैनिक पूजा है, परिवार का कर्तव्य है, तो वहाँ से मिलता है। और लोगों को लगता है कि बाप रे, माँ तो इतनी शक्तिशाली है, माँ 9 दिन 9 रूप लेकर के आती हैं और मेरी रक्षा करेंगी। माँ तो दुख हरने वाली है ही है। और माँ में सीता कह लीजिए, लक्ष्मी कह लीजिए, काली, सरस्वती, यानी कि सब माँ का एक ही रूप है। और बस हम लोग अलग अलग रूप में पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैं माँ को चुन्नी पहना रही हूँ। और मैं हर नवरात्र में अलग अलग डिज़ाइन का चुन्नी पहनाती हूँ। और ये देवी माँ है ना, तो मेरी छोटी बहन बहुत अच्छा आर्ट करती है। सब रंग जिसका पेज आप लोग देखते हैं, इसका बनाया हुआ बहुत लोग लेके गए हैं। बहुत क्रिएटिव है मेरी दोनों बहन। और हम लोग माँ को देखते हैं ना, जैसे अपनी माँ रहती है तो लगातार देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन 9 दिन पूजा कीजिएगा ना, माँ के आँख में आप देख नहीं सकते हैं, इतनी दिव्य शक्ति होती है ना। हम लोग माँ से आँख नहीं मिला सकते हैं। और माँ देखिए सर्वे सर्वा है, तो माँ की भी माँ है, जगदम्बा है। और मैं बस ये श्लोक ज़रूर पढ़ती हूँ 9 दिन तक। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये अगर आप बस अपने पूजा मंदिर में नहीं भी आप मंत्र करें, बस 2-3 मंत्र है ना माँ के सामने बोल दें, माँ बहुत कृपा करती है। और 9 दिन तो देखिए हम लोग तो व्रत रखते ही हैं। और यहाँ पे देखिए माँ का मैं चुन्नी इस तरह से पहनाई हूँ। और ऊपर से उनका पल्लू डाली हूँ। और किनारे से देखिए यहाँ पर 3 चुन्नट लगाई हूँ। साइड से उधर कॉर्नर लेकर के, इधर कॉर्नर लेकर साइड चुन्नी लगाई हूँ, चुन्नट लगाई हूँ। नीचे से बस इतना जो है ना, एक जैसा एक बराबर मिला करके यहाँ पे पिन लगा रही हूँ। और ऐसे तो डबल चुन्नी का भी मैं दिखाई हूँ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। डबल चुन्नी का पहनाने में जैसे ऊपर से मैं अलग से उनका जो पल्लू रहता है और आंचल रहता है डिज़ाइन की हूँ, नीचे से अलग साड़ी पहनाई हूँ। तो इस बार मैं एक ही पहना रही हूँ। और ये जो है ना चुन्नट मेरा बेटा ही लेकर के आया है, बहुत सुंदर है, सुबह सुबह ही जाके ला दिया।
बोल रहा था कि कैसा है। हम बोले देखो माँ को तो लाल चुन्नी ही पहनाना चाहिए, बहुत सुंदर है। और कहा भी जाता है कि 9 दिन तक एकदम लाल वस्त्र में पूजा करना चाहिए। माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, उड़हल का फूल बहुत प्रिय है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर चुन्नी भी पहना दी हूँ। ऊपर से मैं पीला रंग का चुन्नी है वो भी डालूँगी। और बस पूजा मंदिर और सारा चीज़ करते करते काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन बहुत उत्साह भी रहता है 9 दिन तक। और यहाँ पर तो मंदिर का भी सुबह सारा साफ़ सफाई के साथ यहाँ पर माँ भी देखी विराजमान हो गई हैं। लग रही है ना माँ कितना सुंदर। और यहाँ पर मेरा बेटा ही बोला था कि इस पर ना गोल्डन पेपर और ये वाला पेपर बिछाना, देखना मंदिर बहुत सुंदर लगेगा। तो अच्छा लगता है। आप लोगों के भी बहुत सजेशन आते हैं और उसको मैं फॉलो करती हूँ। और साथ में ये सब चुन्नी भी मैं मंगवाई हूँ। तो इस बार मेरा बेटा ही सब जा के दौड़ दौड़ करके ला दिया है। और ये चला गया था बोरिंग रोड। तो यहाँ पर देखिए ये चुन्नी इस बार बहुत सुंदर लाया है। हम बोले थे प्लेन ले आना, लेकिन बोला थोड़ा सा डिज़ाइन वाला लो, तो इससे क्या होना मंदिर तुम्हारा बहुत सुंदर चमकेगा। तो यहाँ पर माँ तारा माता जी हैं और विंध्याचल महारानी है और वैष्णो देवी माता है। तो ये मेरा मंझला भाई जिनका मैं वीडियो हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बहुत ही जीवन में उतार चढ़ाव वो भी देखा है। और माँ के जाने के बाद ना बस जो भी दुख तकलीफ़ होता है, बस बहुत ही पुजेरी है। जहाँ भी जाता है तीनों बहन के लिए भी फ़ोटो लेके आता है, चूड़ी लेकर के आता है। तो हम लोग भी तीनों बहन बहुत आस्था के साथ अपने मंदिर में उसका लाया हुआ मूर्ति रखे हैं। माँ का दिया हुआ सिंधौरा है जो पूजा मंदिर में रखती हूँ, और उसका भी जितना भी खोइछा है, सिंदूर है, सब रखती हूँ। और जहाँ तक सास की बात है, मैं अपनी सास को देखी भी नहीं हूँ, लेकिन मंदिर में फ़ोटो में ज़रूर पूजा करती हूँ, माता पिता का पूजा करती हूँ। पूजा शुरू करने से पहले अपने पितृ देवता का मैं प्रणाम करके ही मैं पूजा शुरुआत करती हूँ। यहाँ पर देखिए लग रहे हैं ना कितने सुंदर यहाँ पर पूरा मंदिर। यहाँ पर मेरा सिंधौरा है जो पूजा मंदिर में ही रखती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये पेपर से थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। और अब मैं जितना भी ये पान है, सुपारी है, सब के लिए मैं डब्बा मंगवाई हूँ। तो वो भी मेरा बेटा ना ऑनलाइन ही मंगा दिया, बस 6 मिनट में फ्लिपकार्ट से आ गया। तो इसमें ना पता नहीं 1200 की दाम नहीं पता है, मैं देख के बताऊंगी पूरा डब्बा। तो यहाँ पर सब मैं अरेंज करके रखी हूँ। और यहाँ पर देखिए पीताम्बरी से साफ़ करने के बाद और सारा मैं गंगा जल से फिर स्नान करवाई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर रखी हूँ रुद्राक्ष है। मेरी बड़ी ननद के यहाँ रुद्राक्ष का बहुत बड़ा पेड़ है, तो वहीं से मैं रुद्राक्ष लेकर के आई हूँ। तो यहाँ भोले बाबा के पास रखती हूँ। कान्हा जी का कपड़ा मैं कल बदल दूँगी। कान्हा जी का कपड़ा नहीं आया है, पहले का है पुराना, लेकिन मैं दशहरा में ही सारा कपड़ा मैं पहनाती हूँ सभी भगवान जी को। तो चलिए अब यहाँ पर डब्बा अरेंज कर लेते हैं और इसमें मैं पेपर लगा देती हूँ। तो 6 डब्बा मैं निकाली हूँ, बहुत सुंदर बहुत पूरा किचन के लिए भी डब्बा मंगवाई हूँ। तो जितना भी छोटा डब्बा था ना सब मैं निकाल ली हूँ और सारा नया डब्बा में रखूँगी। जैसे डेली जो भी पूजा का सामान की ज़रूरत होती है, जैसे ये हो गया, रोड़ी हो गया, अबीर गुलाल ज़रूर रहता है, रोड़ी हो गया, पान, सुपारी, इलायची, और देखिए सब काट करके सब डब्बा में अरेंज करके रखूँगी। और जैसे दशहरा होता है ना, तो जितना भी पूजा का घी सब मैं नया मंगवाती हूँ। और मिट्टी का दिया है, तो सारा कुछ इस बार मुझे जाना नहीं पड़ा है बाहर, बेटा ही सारा कुछ ले आया है। थोड़ा बहुत सामान था, नीचे से मिस्टर वर्मा भी ले आए हैं, नीचे भी हमारा सारा दुकान है। यहाँ पर श्रृंगार का भी सामान है, रुई बत्ती है। तो कल का पूजा ब्लॉग मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और जो भी सिंपल तरीके से पूजा है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे मायके में भी मंदिर है और ससुराल में भी बहुत बड़ा मंदिर है। तो शुरू से पूजा पाठ देखिए मैं देखी हूँ। बस थोड़ा सा मेरा मतलब घर छोटा है, तो बस अपने रूम में ही मुझे सब अरेंज करके रखना पड़ता है। लेकिन भगवान भाव के भूखे होते हैं और अपने आस्था से पूजा करने से ना भगवान प्रसन्न होते हैं। और बस अपना छोटा सा मंदिर को मैं बहुत ही साफ़ सुथरा रखती हूँ और हर चीज़ में अरेंज करके रखती हूँ। यहाँ पर चावल है, तो चावल मैं सुबह में रंगूंगी, और क्योंकि माता जी का पूजा है तो लाल मैं रंग वाला चावल चढ़ाती हूँ। और ऐसे तो पीला अक्षत जो होता है, पीला रंग करके मैं अलग से रखती हूँ। ये श्रृंगार का सामान है। फिर अष्टमी के लिए मैं अलग से लेके आऊँगी। ये अपने मतलब सुबह में जो पहला दिन मैं चढ़ाती हूँ सारा, वो यहाँ पर अरेंज करके रख दी हूँ कि फिर मुझे कल सुबह में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि घर के भी सारे काम भी करने हैं, पूजा पाठ भी करना है। तो बस एक मैं अपना वीडियो के माध्यम से सारा कुछ दिखाती हूँ कि आप सुबह से लेकर के जो भी रहता वर्क एक तरीके से हम लोग निपटा सकते हैं और बहुत आराम से सारा वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा छोटा सा मंदिर सज गया है। और यहाँ पर देखिए जितने भी पीतल के मूर्ति थे, तो ये मैं विष्णुपद गई थी तो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का मूर्ति लेके आई थी। बाकी मुरादाबाद का ना बहुत ही हैवी
मूर्ति है जिसमें मैं पिताश्री हनुमान जी को भी दिखाती हूँ, मुरादाबाद का खरीदा हुआ है। एक कमेंट्स आया था पूरा पूजा मंदिर दिखाइए, तो देखिए पूजा मंदिर तो मैं डेली दिखाती हूँ। और ये बाबा महाकाल की नगरी गई थी, वहाँ से बसहा बैल और शिव जी भोले बाबा को लेके आई थी। और ये मेरा बड़ा बेटा बहुत छोटा था 8 महीना का, तो अपने जेठ के साथ गई थी विश्वनाथ, तो वहीं से लेके आई थी। तो देखिए रखी हूँ, बहुत साल हो गया है, तो बस आस्था से पूजा करती हूँ। यहाँ पर पिताश्री को भी मैं धोती पहना दी हूँ। और ये अंदर का जो धोती है ना, मेरी मदर पहनाई थी, और बस मैं आज तक खींच के पहनाती हूँ, ऊपर से उनका फिर अलग से कपड़ा पहनाती हूँ। और चलिए यहाँ पर सारा कुछ हो गया, तो बस यहाँ पर माता रानी को सिंदूर लगा रही हूँ। कल लगाऊंगी लाल सिंदूर। और यहाँ पर मेरे माता पिता सासू माँ हैं। आज पितृपक्ष बस ख़त्म हो जाएगा रात में। आज मेरे आँख में आंसू भी आ रहे हैं कि माता पिता जो रहते हैं ना, पितृपक्ष में जो भी पूर्वज रहते हैं धरती पर आते हैं आशीर्वाद देने, आज वो लोग वापस चले जाते हैं, फिर माँ का आगमन होता है। तो पितृपक्ष के लिए भी पितरन के नाम से एक दिया मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ। और बहुत ही मतलब आज इमोशनल भी मन लगता है, सारा काम करती हूँ लेकिन माता पिता की कमी बहुत खलती है यहाँ पर। चलिए मेरा सारा कुछ हो गया है, मिलती हूँ कल पूजा ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी। और इसी तरह से आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रखें।